इस वीडियो में मैं आप लोग को बुक से लेकर स्ट्रेटजीज तक, अप्रोच से लेकर ट्रिक्स तक ए टू जेड सब कुछ बता दूंगा। बेसिक कॉन्सेप्ट्स को एकदम अच्छे से क्लियर रखना। जब भी कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो तो उसे एकदम इन डेप्थ जाकर पढ़ो। एक्चुअली टफ क्वेश्चन उतना टफ नहीं होता अगर तुम आइडेंटिफाई कर ली कि उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगा है। धीरे धीरे एक एक चैप्टर उठाते जाओ पहले से एंड उनकी पीवाईक्यू प्रैक्टिस करते जाओ। तुम देखोगे कि ग्रेजुअली तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छे से बूस्ट होगा। जब भी चैप्टर रिवीजन कर रहे हो तो एक्स्ट्रा 2 घंटा निकालो, उसमें सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की कॉन्सेप्ट मैनिपुलेशन सब कुछ ए टू जेड लिख डालो। देखने में काफी सिंपल है बट द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इज कंसिस्टेंसी। कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो लास्ट तक डटे रहेंगे एंड उन्हीं का सिलेक्शन गारंटीड होगा। नमस्कार जी 2025 एस्पिरेंट्स, आ गया हूँ मैं एक बहुत ही डिमांडेड वीडियो लेकर, A complete guide to mechanics. Myself Aditya Agarwal, a second year undergraduate at IIT Kharagpur. JEE Advanced 2022 में I secured an All India rank of 837. इस वीडियो में मैं आप लोग को बुक से लेकर स्ट्रेटजीज तक, अप्रोच से लेकर ट्रिक्स तक ए टू जेड सब कुछ बता दूंगा। आपको बस इस वीडियो को अच्छे से सुनना है एंड आंख बंद करके इम्प्लीमेंट करना है। पहले ही डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ये 10th नहीं है, यहाँ तुम्हें ज्यादा एफर्ट मारना पड़ेगा, इसीलिए पहले से ही अपने आप को मेंटली बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो। काफी बार ऐसे केसेस आएंगे जब तुम्हें कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा या तुमसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा। सिंपल है, तब पेशेंस बिल्कुल भी नहीं हारना है, रैदर थोड़ा दिमाग को शांत करके फिर से ट्राई करना है। मैक्सिमम केसेस में वो कॉन्सेप्ट समझ आ ही जाएगा या वो क्वेश्चन बन ही जाएगा। देखो काफी स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं कि वो अपने आप को स्ट्रेस में ले आते हैं, वो अपना पेशेंस खो देते हैं। बट जो स्टूडेंट्स अपना पेशेंस नहीं खोता वही अपने आप को इस टॉप 1% ब्रैकेट में एस्टेब्लिश कर पाता है। मैकेनिक्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू दिस 7 चैप्टर्स: बेसिक मैथ्स, काइनेमेटिक्स, 1D 2D, रिलेटिव, एनएलएम, फ्रिक्शन, वर्क और एनर्जी, सर्कुलर मोशन, सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मैकेनिक्स। अब देखो सिंपल सा बात है, अगर तुम्हारे पहले तीनों चैप्टर ही अच्छे से क्लियर नहीं है तो कोई चांस ही नहीं है कि तुमसे रोटेशन का टफ सवाल बनने वाला है। यही आता है अपना फर्स्ट पॉइंट, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को एकदम अच्छे से क्लियर रखना। जब भी कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो तो उसे एकदम इन डेप्थ जाकर पढ़ो, ये चीज समझो कि वो कॉन्सेप्ट क्या बताना चाह रहा है। एंड जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो इस चीज पे खास नोटिस करना कि कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चन में उस कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करता है। ऐसे ही धीरे धीरे तुम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अच्छा करते जाओ, तुमसे टफ क्वेश्चन भी आराम से बनने लगेंगे। एक्चुअली टफ क्वेश्चन उतना टफ नहीं होता अगर तुम आइडेंटिफाई कर ली कि उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगा है, इसीलिए अपने कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन वाले पार्ट को सुपर स्ट्रॉन्ग कर दो। अब काफी स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम क्या करें। ये सब बातें तो ठीक है बट अभी क्लास में भी कंटेंट दिए जा रहे हैं और हमारा बैकअप भी हो रखा है। तुम पहले तो टेंशन मत लो, इस पॉइंट ऑफ टाइम को मैं फिक्स कर दे नवंबर में। जनरली इस टाइम तक हर कोचिंग में रोटेशनल मोशन चल रहा होता है। तुम्हें सिंपल सा एक ही काम करना है, क्लास के साथ एकदम प्रॉपरली अपडेटेड रहना है एंड अपने पुराने चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज करते रहना है। देखो माइंड बाय वर्ड, जो चैप्टर तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है उसको बस फटाफट नोट से रिवाइज करो एंड उसके पीवाईक्यू प्रैक्टिस पे उतर जाओ। एंड जो चैप्टर तुम्हारा वीक है उसके कॉन्सेप्ट्स को फिर से फास्ट फॉरवर्ड में एक बार रिव्यू करो एंड उसके पीवाईक्यू प्रैक्टिस पे उतर जाओ। अब मैं इस पीवाईक्यू प्रैक्टिस पे इतना स्ट्रेस क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि देखो मोस्टली एस्पिरेंट्स अपना कॉन्फिडेंस क्यों लूज कर देता है, क्योंकि वो अपने प्रिपरेशन को ट्रैक ही नहीं कर पाते, उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं। एंड मेरे एक्सपीरियंस से मानो मेरे पे भरोसा करके कि ये सबसे बेस्ट वे है अपने प्रिपरेशन को ट्रैक करने का। अगर तुमसे जेईई मेन के लास्ट 7 ईयर पीवाईक्यूज 60 to 70% बन जाते हैं एंड जेईई एडवांस के लास्ट 10 ईयर पीवाईक्यूज 40 to 50% बन जाते हैं, मेरे भाई तुम बिल्कुल बेफिक्र चलो, आईआईटी में तुम्हारा एक सीट वेट कर रहा है। ऐसे ही तुम अपने प्रिपरेशन को सबसे बेस्ट वे में ट्रैक कर सकते हो। एंड बिलीव मी, इससे ज्यादा रेलेवेंट क्वेश्चन का ब्रैकेट मार्केट में है ही नहीं, ये मोस्ट रेलेवेंट क्वेश्चंस है। धीरे धीरे एक एक चैप्टर उठाते जाओ पहले से एंड उनकी पीवाईक्यू प्रैक्टिस करते जाओ। तुम देखोगे कि ग्रेजुअली तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छे से बूस्ट होगा। अब एक बहुत ही जनरल क्वेरी पे आ जाते हैं, बुक या मॉड्यूल किसे फॉलो करें। देखो मैं तुम लोग को एक स्टैंडर्ड प्रोसीड्यूर बता देता हूँ, ये तुम्हें फिजिक्स के आगे वाले यूनिट्स में भी काफी ज्यादा हेल्प करेगा।
देंगे। सबसे पहला प्रायोरिटी होना चाहिए तुम्हारा क्लास नोट्स, देन मॉड्यूल या फिर स्टैंडर्ड बुक एंड देन पीवाईक्यूज। अब अगर तुम पूछो कि बुक या मॉड्यूल में फॉलो किसे करें, तो मेरा पर्सनल सजेशन हमेशा मॉड्यूल रहता है, बिकॉज तुम्हें कोई भी एक मटेरियल चूज करना है एंड उसे स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक अच्छे से फॉलो करना है। बुक को खत्म करने में स्टार्टिंग से लास्ट तक काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, रिलेटिवली कम टाइम में मॉड्यूल तुम्हारा खत्म हो जाएगा एंड मॉड्यूल में काफी ज्यादा वेरिएशन ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे तुम्हें, क्योंकि वो टीचर्स डिफरेंट डिफरेंट बुक से ही छांट के लाते हैं वो क्वेश्चंस, इसीलिए मेरे को मॉड्यूल बेटर लगता है। एंड एक एक्स्ट्रा सजेशन है, अगर तुम ये तीनों चीजें कर लिए देन उसके बाद एचसी वर्मा भी कर लेना। देखो, क्योंकि एचसी वर्मा में काफी सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है, मैकेनिक्स में तुम्हारा दिमाग एकदम नेक्स्ट लेवल खुल जाएगा। तो पहले तो प्रायोरिटी में ये तीनों चीजें करना, अगर उसके बाद टाइम बचता है तो एचसी वर्मा भी जरूर कर लेना। मॉड्यूल वालों के लिए क्लास नोट्स, मॉड्यूल पीवाईक्यूज, एचसी वर्मा, स्टैंडर्ड बुक वालों के लिए क्लास नोट्स, स्टैंडर्ड बुक, पीवाईक्यूज, देन एचसी वर्मा। अब देखो, यहाँ तक तो ठीक है, अब मेन मुद्दे पे आ जाते हैं। व्हाट विल डिस्टिंग्विश यू फ्रॉम अदर एस्पिरेंट्स? एक सिंपल सा आंसर है, शॉर्ट नोट्स। देखो, मैकेनिक्स इज फुल ऑफ की कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूले। जब तुम क्लास में पढ़ रहे होते हो तब नया नया फॉर्मूला पढ़ रहे होते हो और उसे अप्लाई कर रहे होते हो क्वेश्चन पे, तब क्वेश्चन का आंसर निकल भी जाता है एंड तब तुम्हें बहुत अच्छा लगता है कि ये कॉन्सेप्ट मेरे को अच्छे से समझ आ गया। ये फैक्ट भी है, मेरे साथ भी हुआ था। बट 3-4 महीने गुजरने के बाद वो चैप्टर से तुम्हारा टच एकदम छूट जाता है, तब तुम्हें अगर मैं सेम क्वेश्चन दूंगा तब भी तुम नहीं बना पाओगे। इसी को टैकल करने के लिए बना है शॉर्ट नोट्स। अब तुम पूछोगे कि इसीलिए टच छूट जाता है क्योंकि मैं रिवाइज नहीं करता ना, तो मैं नॉर्मल लॉन्ग नोट्स से रिवाइज करूंगा, शॉर्ट नोट्स का क्या जरूरत है? सिंपल सा बात है, लॉन्ग नोट्स 1.5 to 2 कॉपीज का होता है मैकेनिक्स में, जनरल केस में बता रहा हूँ। शॉर्ट नोट्स तुम्हारा 15 से 20 शीट्स में ही काम बच जाएगा। तो देखो, इतना रिवीजन करने में इफेक्टिवली नियरली तुम्हें 1 हफ्ता का टाइम लगेगा एंड इसको रिवाइज करने में नियरली तुम्हें 3-4 घंटे लगेंगे। इसीलिए तुम शॉर्ट नोट्स पे स्विच करो। जब भी चैप्टर रिवीजन कर रहे हो तो एक्स्ट्रा 2 घंटा निकालो, उसमें सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की कॉन्सेप्ट, मैनिपुलेशन, सब कुछ A to Z लिख डालो। बिलीव मी, ये तुम्हें इमेंस बेनिफिट देगा। एंड तुम शॉर्ट नोट्स जब बार बार रिवाइज कर रहे हो तो चैप्टर के साथ एक कांस्टेंट टच में रहते हो एंड वो चैप्टर तुम्हारे लास्ट में आता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। एंड अगर तुम्हें जरूरत है तो बताओ, मैं इसके ऊपर एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा कि हाउ टू मेक इफेक्टिव शॉर्ट नोट्स। वीडियो को अगर ब्रॉडली क्लासिफाई करो तो मोस्टली 4 ही पॉइंट्स है। देखने में काफी सिंपल है बट द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इज कंसिस्टेंसी। हर कोई कंसिस्टेंट नहीं रह पाता। स्टार्ट तो हर कोई कर लेगा बट मैक्सिमम लोग आधे में जाके छोड़ देंगे हार मार के। कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो लास्ट तक बैठे रहेंगे एंड उन्हीं का सिलेक्शन गारंटीड होगा। तुम्हारा कंपटीशन सिर्फ खुद से है, इसीलिए जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ एंड बी कंसिस्टेंट। तो गाइस, इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करके जरूर बताना कि आपको और किस टाइप के वीडियोस चाहिए या और कौन से स्पेसिफिक टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए। हम लोग मिलते रहेंगे ऐसी और अमेजिंग वीडियोस में। टिल देन, बाय।